नमस्कार दोस्तों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और कक्षा 10th के संबंध में देखा जाए या किसी भी क्लास की जो गणित की बुक है, सबसे लास्ट चैप्टर प्रायिकता ही होता है। और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, उसमें प्रायिकता का एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। और बोर्ड क्लास के संबंध में 10th क्लास के संबंध में देखा जाए तो प्रायिकता से 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। बड़े आसान से सिंपल प्रश्न आते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो तो ये प्रश्नावली बिल्कुल आसान है, नहीं तो गलत होने के चांस रहते हैं। तो आज हम प्रायिकता को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। प्रायिकता क्या होती है, कैसे ज्ञात कीजिए, अलग अलग घटनाओं की क्या प्रायिकता हो सकती है, और साथ में ये भी देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो चलें, प्रायिकता होती क्या देखें। प्रायिकता बराबर, आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रायिकता का एक सूत्र, प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम, संभावित परिणाम अपॉन कुल परिणाम, ऐसा कह सकते हैं, कुल परिणाम। इसका मतलब क्या होगा, संभावित परिणाम अपॉन कुल परिणाम। प्रायिकता, वैसे प्रायिकता का मतलब देखा जाए तो प्रायिकता एक संभावना है, किसी घटना, कोई भी घटना हो उसके घटित होने की कितनी संभावना है, इसका अनुमान लगाना क्या है प्रायिकता। प्रायिकता एक तरह से उसका अनुमान ही, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताती है कि इस घटना का इतना ही होगा, 100% यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रायिकता सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि कोई घटना इतनी होती है, इतनी बार घटित होती है, उसमें से किसी एक विशेष घटना के घटित होने का इतनी संभावना है, ये संभावना व्यक्त करती है। तो इसका सूत्र क्या पढ़ा जाता है, प्रायिकता बराबर होता है संभावित परिणाम अपान कुल परिणाम बट्टों में। अब देखो, संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग घटनाएं हो सकती है, कोई भी घटना उसके कुल परिणाम। मान लो एक सिक्के को उछाला जाता है, ये तो बेसिक सवाल है। एक सिक्के को उछाला जाता है, सिक्का उछाला जाता है, तो सिक्का उछालने पर आपको पता है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये सिक्का है, ये इसका आगे का साइड, इस पर मान लो कोई 1 रुपया लिखा है, और ये कोई इसके पीछे का पृष्ठ है जिस पर क्या लिखा है, जो भी इंडिया का नक्शा वगैरह बना कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके आगे वाला ये है, इसको बोला जाता है चित्त, हिंदी के अंदर बोला जाता है चित्त, और वैसे अपन गणित में इसको बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश का हेड होता है तो गणित में ज़्यादातर इसका एच प्रयुक्त करते हैं, एच का मतलब होता है हेड। और जो पीछे वाला भाग पृष्ठ है, पीछे वाला होता है, इसको बोला जाता है पट, और इसको हम टेल लिखते हैं, टी से लिखा जाता है। यानी एक सिक्का उछाला जाए तो दो ही परिणाम आने संभव, या तो हेड आएगा या टेल है, क्योंकि सिक्के में सिर्फ दो ही पृष्ठ होते हैं। अब जब भी सिक्के को उछाला जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं माने कि सिक्का बिल्कुल खड़ा रह सकता है, ऐसा नहीं माने। हम ये मान के देखें कि एक समतल पर उछाला जाता है तो सिक्का सदैव ही इधर उधर गिरेगा ठोस समतल सतह पर, ठीक है ना। तो या तो हेड आ सकता है ऊपर वाला पृष्ठ, या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं भाई, या तो हेड आ जाए या क्या आ जाए, टेल। कुल परिणाम कितने हैं, दो ही परिणाम आ सकते हैं जब एक बार उछाला जाता है। अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करें, आपको पूछे कि चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, चित्त की प्रायिकता यानी चित्त आने की, जब एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता यानी संभावना कितनी है भाई। प्रायिकता मतलब संभावना है। तो ये कह रहा है कि कुल परिणाम, सदैव पहले कुल परिणाम लिखे। कुल परिणाम कितने भाई, 1 और 2, कितने, 2। यहाँ से किसका पूछ रहा है, चित्त, जिसका पूछ रहा है ये ऊपर लिखा जाता है चित्त, चित्त की प्रायिकता। और चित्त कितनी बार है, सिर्फ हेड कितनी बार है, एक बार, तो कितनी बार आ सकता है, एक बार। इस प्रकार एक चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो गई भाई, 1/2। अब आपको पूछ ले पट आने की प्रायिकता, पट की प्रायिकता, पट की प्रायिकता, पट की देखो, पट के संबंध में देखा जाए तो कुल परिणाम अभी भी कितने हैं, 2। कुल परिणाम हमेशा ही 2 ही लेना है। आगे के कुछ प्रश्न आएंगे जिसमें वो कह देगा कुछ गेंदे निकाल रहे हैं, उसमें से कुछ गेंदे वो जो एक बार निकाले उसको वापस नहीं डाला, तब हम उसको कम करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं गए तब तक कुल परिणाम हमेशा ये लेना है। कुल परिणाम कितने हैं भाई, 2। उसमें से पट, टेल के बारे में बात करें, टेल कितनी बार आता है, 1 बार, तो इसकी भी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2। इस प्रकार देखा जाए तो चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 और पट आने की प्रायिकता भी 1/2। यानी सिक्के के दो पहलू है और दोनों की प्रायिकता बिल्कुल बराबर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये घटना में दो ही परिणाम आ सकते हैं और दोनों की प्रायिकता बिल्कुल बराबर है, तो इसको बोला जाता है समप्रायिक घटना। क्या बोला जाता है, समप्रायिक घटना। यानी ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता क्या है, बिल्कुल समान है, यानी जिसके परिणाम भी क्या है, समान। समप्रायिक, परिमाणिक हो या समप्रायिक घटना कहा जाता है एक्चुअल में। समप्रायिक घटना ऐसी घटना जिसके परिणाम बिल्कुल है। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है आपको, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, एक प्रश्न है भारत की राजधानी
नई दिल्ली है। ये आपके सामने प्रश्न है और आगे दे रखा है सत्य और असत्य। कुछ इस प्रकार से आपको जवाब देना है, राइट करना सत्य या असत्य। अब देखो यहाँ पर सत्य या असत्य दोनों की प्रायिकता कितनी है भाई, 1/2 है। यानी आपके सामने जो दो जवाब दे, सिर्फ 2 जवाब है और 2 में से आंसर सिर्फ इसका एक ही हो सकता है। या तो सत्य होगा, कोई भी प्रश्न इसकी जगह कोई चेंज प्रश्न आ जाए, या तो आंसर सत्य आएगा या असत्य। इसके अलावा कोई तीसरा आंसर यहाँ पर है नहीं, इन 2 में से आंसर देना। ऐसी घटना भी क्या कहलाती है, समप्रायिक घटना कहलाती है। तो ये थी समप्रायिक घटना, जिसमें प्रायिकता बिल्कुल बराबर है, यस नो कह सकते हैं, 1/2 1/2 कह सकते हैं, यानी दोनों तरफ 50-50 यानी 50-50% आने की संभावना हो। देखें नेक्स्ट आता है कि प्रायिकता, ये सूत्र लिख दिया होगा सबने, प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम अपॉन कुल परिणाम। यानी जिसके बारे में पूछ रहा है उसकी आने की संभावना कितनी है और कुल है कितने, उसको नीचे रखना। हमेशा कुल वाले पहले लिखें बटों में और उसके ऊपर लिखें संभावित परिणाम। अब बात आती है किसी प्रायिकता, आपने पेपर में या किताब में कई जगह देखा होगा और ऐसा लिखा देखा होगा, पीई बराबर। इस पीई का मतलब क्या हो, इस पीई का मतलब है घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता। इस पीई का मतलब होता है घटना ई की प्रायिकता। और कई बार ऐसा भी लिखा देखा होगा पेपर के अंदर कहीं या किताब के अंदर कहीं भी, और पीई और इसके ऊपर एक बार लगा होता है, इसको पी नॉट पढ़ा जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब होता है घटना ई नई की प्रायिकता। देखो पहला कह रहा है पी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना ई। इस पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। और इस पी नॉट का मतलब है, इसको नॉट पढ़ा जाता है, पी नॉट का मतलब होता है घटना ई नहीं होने की प्रायिकता। अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक सा ध्यान रखें कि पीई प्लस पीई नॉट बराबर कितना होता है, सदैव 1 होता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें कि किसी घटना ई के घटित होने और नहीं होने की कुल प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। अभी देखें, अभी जो सिक्के वाला सवाल किया था उसमें चित्त आने की प्रायिकता कितनी थी, 1। और चित्त नहीं आने की प्रायिकता कितनी थी। अब देखो भाई, नहीं आने की प्रायिकता बेसिक कॉन्सेप्ट निकाल दें, उसके बाद में सीधे आपको फॉर्मूला बताएं। ये था हेड, चित्त आने की प्रायिकता तो 1/2 हो गई। अब चित्त नहीं आने की प्रायिकता, चित्त कितनी बार नहीं आ सकता, 1 बार, तो इसकी भी प्रायिकता कितनी है, 1/2। यानी चित्त आने और नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 1/2। दोनों को जोड़े भाई, घटना ई घटित होने और नहीं होने की प्रायिकता जोड़े भाई, 2 आ गया एलसीएम, ऊपर 1 + 1 बराबर 2/2 बराबर कितना आ रहा है, 1। यानी कोई भी घटना है, किसी एक घटना के संबंध में देखा जाए तो उसके घटित होने और न होने की प्रायिकता सदैव योग कितना होता है, 1 होता है। अब आपको खाली जगह में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर पीई प्लस पीई नॉट बराबर खाली जगह दे दे, ये खाली जगह दे सकता है। दूसरी बार में ये ऐसा कर दे कि पीई प्लस लिख दे और इसकी खाली जगह दे के यहाँ बराबर 1 लिख दे, तो इस पर इस खाली जगह में आपको लिखना है पीई और ऊपर बार लगाना, इसको पी नॉट पढ़ा जाता है। तीसरा प्रश्न इसमें इस प्रकार का भी बन सकता है कि आपको ये वाली खाली जगह दे दे और पी नॉट दे दे बराबर 1 दे दे, यहाँ पर प्लस दे दे, तो यहाँ पर आपको पीई लिखना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अब देखो जब भी पी नॉट निकालना हो, क्या निकालना हो, किसी घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता निकालनी हो, तो क्या करते हैं, सदैव ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में, तो इसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। इसको ज्ञात करना है तो इसको इधर प्लस में, इधर आगे माइनस में भेज दे, तो मैं भेज दूंगा पी ई। ये आ गया पी नॉट, किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता को कैसे निकालते हैं, सदैव 1 में से घटाएं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, कोई भी आपको एक घटना की प्रायिकता दे रखी है तो उस नहीं होने की प्रायिकता निकालनी तो सदैव 1 में से घटाएं। अगर नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है और होने की प्रायिकता ज्ञात करनी तो भी 1 में से घटाएं। कुछ भी करना हो हमेशा 1 में से ही आपको घटाना है। ये प्रश्न भी बन सकता है आपके सामने। अब एक सवाल है आपके सामने, किसी घटना, या देखें सीधा लिख देता हूँ, पीई बराबर आपको दे रखा है 0.05, तो ज्ञात कीजिए पी नॉट, तो ज्ञात कीजिए पी नॉट।
पी नॉट बराबर कितना होगा, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.05 है, तो ज्ञात कीजिए कि पी नॉट कितना होगा। तो देखें भाई इसको कैसे करेंगे, हमें पता है चाहे पी नॉट ज्ञात करना हो या पी ई ज्ञात करना हो, हमेशा एक में से घटाते हैं। तो मैं लिखूंगा पी नॉट बराबर 1 माइनस पी ऑफ ई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.05। अब गलती आपके यहाँ होने के चांस रहते हैं अगर आपको दशमलव के जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आते। तो इसको कैसे घटाएं, ऊपर 1 लिखना है, आगे पॉइंट लगा के आप कितने भी जीरो लगा सकते हो, और नीचे कितना घटाना है 0.05। देखो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर एक कितना हो गया 9, 9 का 9, और यहाँ पर एक उधार चला गया था, कितना बचा सिर्फ 0। तो आंसर हमारा कितना आ गया 0.95। ये हमारा क्या है आंसर है। और ऑप्शन में अब ऐसा जब आता है ऐसा ऑप्शन राइट करें, नहीं तो करके बताएं इस प्रकार से प्रोसेस से। तो ये होता है किसी घटना के होने या ना होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात की जाती है, सदैव एक में से घटाएं। नोट करें। अब आगे देखें एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, प्रायिकता किससे, प्रायिकता की प्रास क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो प्रायिकता P ऑफ E सदैव बड़ी होगी किससे भाई, 0 से, और 0 के क्या हो सकती है बराबर में, यानी P ऑफ E है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है 0 से, यानी 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, और लेस देन इक्वल टू किससे होगा 1 से। ये बस इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखें कि प्रायिकता का मान हमेशा ही 0 के बराबर हो सकता है, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 हो सकती है, यानी वो नहीं घटित हो सकती, ऐसा कह सकते हैं। आगे पढ़ेंगे संभव असंभव घटना, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 हो सकती है, 0 से थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन बड़ी से बड़ी कितनी हो सकती है, सिर्फ 1 के बराबर हो सकती है, और 1 से कम ही होगी, यानी 0 से लेके कहाँ तक जाएगी 1 में, जहाँ पर 0 और 1 दोनों साथ में आ सकते हैं। यानी किसी घटना की 0 हो सकती है प्रायिकता, 0.5 हो सकती है, 0.532 हो सकती है, 0.995 हो सकती है, 0.999 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन कभी भी 1.01 भी नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। और इधर देखा जाए तो 0 से छोटी क्या आ सकती है, माइनस 0.95, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, यानी माइनस में कुछ भी नहीं हो सकती, माइनस का 1.2 ऐसा बिल्कुल होना इम्पॉसिबल है। यानी किसी भी घटना की प्रायिकता वो 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 इस प्रकार हो सकती है। नोट करें एक बार इसको भी, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लें भाई। एक प्रश्न है, बोर्ड क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सवाल है इस प्रकार से, और वापस यही पूछे जाते हैं बार बार क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो ये फिक्स है, किसी घटना की प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती है। आपको पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 5/2, दूसरा ऑप्शन है 3/2, कौन सी हो सकती है कर दे, और सी ऑप्शन है माइनस का 1.2, और डी ऑप्शन आपके पास सामने कर दें 3/5। इसमें से कौन सी है वो किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। ऐसा प्रश्न पिछली बार पेपर में पूछा गया था, और एक दो क्वेश्चन है जो हमेशा फिक्स रहता है पैटर्न। एक तो किसी भी घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता, ऐसा ज्ञात करें, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें क्या करना होता है, सीधा सीधा 1 में से घटाना होता है। दूसरा क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो इसको अभी समझेंगे कैसे करना होता है। और एक तीसरा प्रश्न 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास या तो ताश को गड्डी कह सकता है, या फिर पासा कह सकता है, या फिर कोई
2 या 3 सिक्के उछाला जा सकता है। सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे और आज की क्लास में 4 नंबर पूरे के पूरे हासिल करके ही रहेंगे। आज की क्लास पूरी अटेंड करता है तो उसके बाद में आपके 4 नंबर कोई नहीं काट सकता इस प्रश्नावली से। तो देखें भाई इसको कैसे करें। किसी भी घटना की प्रायिकता कौन सी हो सकती है, तो इसमें से कौन कौन सी प्रायिकता है वो किसी घटना की हो सकती है। तो सबसे पहले 5/2। अब इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। सबसे पहले 5/2, तो भाई 5 में 2 का भाग दें तो सबसे पहले 0.25 इस प्रकार से आएगा आपके पास में। अब देखो यानी सॉरी गलती हो गई, 5/2 यानी 2 पॉइंट पीछे कितना बचा 1 और 2.5, 2.5 आ रहा है। मैंने कहा था किसी भी घटना की प्रायिकता 1 के बराबर हो सकती है, 1 से छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं। ये तो 1 से बड़ी आ रही तो ये बिल्कुल नहीं हो सकती। दूसरा कैसा 3/2, तो 3 में 2 का भाग दे तो सबसे पहले एक बार चला जाएगा, उसके बाद में पॉइंट लगाए, पीछे बचा 1 और जाएगा 4 बार यानी 1.4, यानी 1 से तो कुछ ना कुछ बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 के बराबर आ सकता है, छोटा आना चाहिए। ये देखो ये तो बिल्कुल माइनस में, इसलिए 0 से छोटा है, यानी ये मान है ये 0 से बिल्कुल छोटा है और 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 के बराबर हो सकता है। इस मान को देखें भाई 3/5 अगर भाग दें तो 0.6 आ रहा है हमारे पास। कितना आ रहा है 0.6 आ रहा है, यानी प्रायिकता 0 से थोड़ी बड़ी है लेकिन 1 से तो छोटी है। इसका मतलब ये मान बिल्कुल हमारा सही आंसर है। अब ऐसे प्रश्नों को एक करने का और तरीका बताएं। एक तो ये था भाग दे के, लेकिन आप बिल्कुल भाग देने नहीं बैठे, क्योंकि भाग देने तो सब जने बैठ जाएंगे और वहां पर बहुत सारा अपना टाइम जाया कर देंगे। आप इसको सीधा करें, कोई भी ऐसे ऑप्शन जिसमें आगे माइनस है वो बिल्कुल प्रायिकता कभी हो नहीं सकती। अब बट्टों वाला के समझ में देखें। अब आपको पता है जब आपका क्लास में टेस्ट लिया जाता है तो आपने देखा होगा सर ने 5 में से या 10 में से 7 नंबर दे सकते हैं, 10 में से 9 नंबर दे सकते हैं, 10 में से 10 नंबर दे सकते हैं, लेकिन 10 में से कभी 11 नंबर दिए आपको। ऐसी गलती तो कभी सर ने की नहीं। यानी नीचे वाली संख्या यानी 10 में से 11 नंबर कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते ना, तो ऐसी बिल्कुल संभावना है ही नहीं। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 2 में से 5 नंबर, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ये तो गलत है बिल्कुल। 2 में से 3 नंबर नहीं आ सकते सर, माइनस का ये तो बिल्कुल माइनस की हो नहीं सकती। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया 3/5। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई, करने का, भाग देने मत बैठ जाना, बाकी सब करेंगे तब तक आप 2 क्वेश्चन और आगे बढ़ जाएंगे। आपको ध्यान रखना कि नीचे वाला हर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए अंश से, तभी प्रायिकता हो सकती है। नोट करें इसको। नेक्स्ट देखें, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है संभव व असंभव घटना। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं तो प्रश्न या किताब में कुछ नोट किया होगा कि एक तो लिखा होता है संभव घटना और एक होता है असंभव घटना। तो सर ये भी बता दें कि संभव और असंभव घटना क्या होती है, खाली जगह में पूछ सकता है कभी भी। तो देखो संभव व असंभव घटना क्या होती है। संभव घटना जिसके घटित होने की संभावना होती है, भाई कुछ ना कुछ संभावना होती है, बिल्कुल निश्चित रूप से संभव होगी। इसको निश्चित घटना भी कहते हैं, इसको निश्चित घटना भी कहते हैं। और निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होती है भाई, 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पासा लिया और इस पासे पर 6 फलक होते हैं। पासे पर कितने फलक होते हैं भाई, 6 फलक थे। मैंने अलग अलग फलक बना रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो अंक दिखेंगे नहीं। 2 तो 4 5 और 6। इस पासे पर 6 फलक थे और 6 में से 5 खाली थे और 1 पर अंक था। या ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर भी 6 था, यहाँ पर भी 6 था, या पासे की जगह कुछ और ले ले भाई। एक क्लास है, ठीक है, और इस क्लास में एक छात्र बैठा, केवल कितना बैठा है, एक छात्र बैठा है। और बाहर से आवाज लगाई जाती है कि ये मान लो 10th क्लास थी। कौन सी क्लास थी, 10th क्लास थी। आज एक ही छात्र बैठा, बाकी सब बाहर बैठे हैं। और कोई आता है आवाज लगाता है कि 10th क्लास में से एक छात्र बाहर आए या आगे आके खड़ा हुए। तो कितनी संभावना है कि एक छात्र, मतलब छात्र आगे आने की संभावना कितनी है, प्रायिकता कितनी है। तो भाई कुल छात्र कितने हैं, 1, और बाहर आएगा भी कितना, क्योंकि अंदर 1 ही है। तो इस क्या कहेंगे, इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/1 कितनी हो गई, 1। यानी ऐसी घटना तो निश्चित घटना है, संभव घटना है, यानी घटना घटित होने की बिल्कुल संभावना है, 100% है घटित होगी। तो ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, बिल्कुल है, निश्चित है, फिक्स है कि ऐसा ही होगा,
उसकी प्रायिकता सदैव कितनी होती है? 1 होती है। लिखें भाई इसके अंदर है ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, यानी ऐसी घटना जिसका पहले से ही घटित होना निश्चित है, संभव घटना कहलाती है। संभव घटना कहलाती है। और संभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना या कह सकते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है भाई? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। यानी जिसका घटित होना बिल्कुल निश्चित है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? सदैव 1 होती है। अब देखें असंभव घटना, ऐसी घटना जिसका घटित होना बिल्कुल संभव है नहीं, बिल्कुल काल्पनिक मान सकते हैं, ऐसी घटना की प्रायिकता कितनी होगी? सदैव 0 होगी भाई। फॉर एग्जाम्पल, एक पासे पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 कुछ इस प्रकार से, नहीं 6 तक अंक अंकित है। कितने अंकित है? 6 पहले होंगे, 6 तक अंक अंकित है, 1 से लेकर 6 तक। और आपको आगे कोई पूछे कि इस पासे पर अंक 8 आने की प्रायिकता कितनी है भाई? अब देखो हम लिखेंगे कुल परिणाम कितने हैं भाई? 6। अब अंक 8 कितनी बार आ रहा है हम देखेंगे भाई, ध्यान से, बड़े ध्यान से देखने पर लग रहा है कि यार अंक तो 8 एक बार भी नहीं है, तो 8 बिल्कुल है 0 बार, यानी है ही नहीं। तो 0/6 क्या आ गया? 0। यानी अंक 8 है ही नहीं, तो ऐसा घटित कहाँ से हो सकती भैया? पासे पर हमने 8 लिखा ही नहीं है, और फिर हम उछाले और एक जना आइडिया लगा कि अगर 8 आ जाए तो मैं 100 रुपये दे दूंगा। अरे भाई 8 है ही नहीं, तो 100 कहाँ से देगा? तेरे को पता है देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पहले से पता है ऐसा कार्य असंभव है। तो ऐसी घटना को कहते हैं असंभव, जिसका घटित होना संभव नहीं है। ऐसी घटना जिसका घटित ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं है, असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना कहलाती है। और असंभव की घटना की प्रायिकता कितनी होती है भाई? असंभव घटना की प्रायिकता लिखेंगे, असंभव घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होगी भाई? असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होगी? 0 होगी। मतलब ऐसी घटना जिसका घटित होना फिक्स है ही नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकती, असंभावना है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? सदैव 0 होगी। यानी प्रायिकता मतलब संभावना होती है, तो ऐसी घटना की संभावना कितनी है? 0 है। जैसे एक क्लास है, अभी क्लास थी एक है, और उस क्लास में केवल एक छात्र था, और पूछे कि आपको इस क्लास में टीचर होने की या टीचर को बुलाया जाए तो बाहर आने की प्रायिकता कितनी है भाई? जब क्लास में एक ही छात्र है, टीचर है ही नहीं, इम्पॉसिबल है, एंड टीचर कितना आएगा बाहर? 0 आएगा। और कुल परिणाम कितना है? अंदर छात्र 1 है, तो 0/1 परिणाम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 0। यानी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होती है? 0 होती है। तो ऐसे प्रश्न खाली जगह में आपको पूछे जा सकते हैं, नोट कर लें। नोट कर लिया होगा। अब एक बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लिख लें भाई, कभी भी खाली जगह में आपको चेंज करके पूछ सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अभी हमने पीछे देखा था कि घटना P ऑफ E और प्लस P0 बराबर 1 पड़ा था। यानी किसी घटना के घटित होने और नहीं होने की प्रायिकता सदैव कितनी होती है? 1 होती है। तो ऐसी घटनाओं को आपस में पूरक घटनाएं क्या कहते हैं? पूरक घटनाएं। यानी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E P0 की क्या है भाई? पूरक घटना है। यानी इसकी ये पूरक घटना है, और इसकी पूछी जाती है इसकी ये पूरक घटना। आप क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन का टाइप भी देख ले भाई। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने से कुछ नहीं होगा, बहुत जगह पढ़े कॉन्सेप्ट, लेकिन ये भी आगे दिमाग में होना चाहिए कि आगे प्रश्न कैसे आ सकता है हमारे सामने, प्रश्न को कैसे हल करना, हमें प्रश्न से मतलब है। तो भाई प्रश्न ऐसा आ सकता है, P ऑफ E की पूरक घटना, और आपको खाली जगह करके आगे दे देगा है। और या ऐसा लिख सकता है, घटना P0
की पूरक घटना है, ऐसा भी दे सकता है। और ऐसा भी देख सकता है P ऑफ E या P ऑफ E घटना P नॉट की घटना कहलाती है। खाली जगह देते हैं। अब देखो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, कितना भी घुमा फिरा ले, कोई भी एग्जामिनर पेपर बना ले, आपका इससे आगे इसमें सवाल नहीं बन सकता। तो इस सवालों को आप देखें कैसे करेंगे। अगर पहली खाली और हमेशा ही खाली जगह 1 नंबर की पूछी जाती है, यानी P ऑफ E प्रोबेबिलिटी ऑफ E की पूरक घटना क्या होगी। अभी हमने पढ़ा कि P ऑफ E और P नॉट दोनों आपस में आप कैसी कहलाती है, पूरक घटनाएं कहलाती है। लिख लें, कहीं नोट कर लें इसको, आपस में दोनों पूरक घटनाएं कहलाती है एक दूसरे की। यानी P ऑफ E की पूरक घटना क्या हो सकती है, जब यहाँ पर P ऑफ E दे रखा है तो इस खाली जगह में P नॉट भर दें। दूसरा कैसा है, घटना खाली जगह है, घटना P नॉट की पूरक घटना है, तो P नॉट दे रखा है तो अभी क्या लिख देंगे, PE। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, PE घटना PE की घटना कहलाती है। कौन सी घटना कहलाती है भाई, संभव घटना नहीं बढ़ना है, निश्चित घटना नहीं बढ़ना है, असंभव नहीं करना है। ये दोनों घटना की, ये घटना इस घटना की क्या कहलाती है, पूरक घटना कहलाती है। तो इस खाली जगह में क्या लिखेंगे, पूरक घटना कहलाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की क्लास में जितने भी प्रश्न बनने की संभावना होती है, बेसिक से ऊपर से, जो सिर्फ 2 नंबर के प्रश्न इसी यहाँ से, जो आज की क्लास थी, इस क्लास में से सिर्फ 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और आगे के 2 नंबर है नेक्स्ट क्लास में हम पूर्ण करेंगे। अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के लेंगे, पासे का, ताश का, सब सिक्कों का, 2 सिक्कों को, 3 सिक्कों को चालने तक देखेंगे परिणाम, क्या क्या प्रायिकता हो सकती है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं। और यदि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। बाकी मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे की क्लास के लिए कल तैयार रहें। धन्यवाद।